हनुमान ने भीम को क्यों दिए थे अपने 3 बाल, चलिए जानते हैं। दरअसल बात उस समय की है जब एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि स्वर्ग में आपके पिता पांडु दुखी हैं। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ करना चाहते थे जो ना कर सके। ऐसे में आपको ऐसा कर उनकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहिए। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुषमृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुषमृगा जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुषमृगा की खोज में निकले तो श्री कृष्ण ने भीम को चेताया कि यदि तुम पुरुषमृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार देगा। इस बात से भयभीत भीम पुरुषमृगा की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। जंगल से गुजरते वक्त उन्हें हनुमान जी मिले। भीम से उसके चिंतित होने का कारण पूछा। भीम ने हनुमान को पूरी कहानी बताई। हनुमान जी ने कहा, ये सच है कि पुरुषमृगा की गति बहुत तेज है और उसका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। उसकी गति मंद करने का एक ही उपाय है, क्योंकि वो शिव जी का परम भक्त है। इसीलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दें तो वो उनकी पूजा करने अवश्य रुकेगा। हनुमान जी ने ऐसा कहकर भीम को अपने 3 बाल दिए और कहा कि जब भी लगे कि पुरुषमृगा तुम्हें पकड़ने वाले हैं तो तुम एक बाल वहां गिरा देना। ये एक बाल 1000 शिवलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुषमृगा अपने स्वभाव अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। उसके बाद भीम आज्ञा लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर ही भीम को पुरुषमृगा मिल गई, जो कि महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि ने शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना था और अगर वो ऐसा न कर सके तो ऋषि पुरुषमृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दी और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़े। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते ही पलटकर देखा कि पुरुषमृगा पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो चौंक गए कि पुरुषमृगा उससे बस पकड़ने वाले हैं। तभी भीम को हनुमान जी के बाल याद आए और उनमें से एक बाल को गिरा दिया। गिरा हुआ बाल 1000 शिवलिंग में बदल गया। शिव के परम भक्त होने के नाते पुरुषमृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता रहा। ऐसा भीम ने 3 बार किया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार पर घुसने ही वाला था तो पुरुषमृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई थी पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुषमृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से पुरुषमृगा ने न्याय करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए थे, इसीलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खाने के हकदार हैं। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुषमृगा प्रसन्न हुए और भीम को क्षमा कर दिया। उन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया।